देवर्षि नारद, जो सदा नारायण नारायण का उच्चारण करते रहते थे, त्रिलोकी में भक्ति, ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे। वे वीणा धारण कर लोक में भगवान का गुणगान करते, भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाते थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब महान भक्त नारद जी के हृदय में भी सूक्ष्म रूप से अहंकार प्रवेश कर गया। नारद जी को लगने लगा कि वे माया से परे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का मोह या आकर्षण प्रभाव नहीं डाल सकता। इसी भाव से वे श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं संसार की माया से मुक्त हूं। मुझे न रूप का मोह है, न वैभव का। श्रीहरि मंद मंद मुस्कुराए। वे अपने प्रिय भक्त का अहंकार हरना चाहते थे। उन्होंने कहा, नारद, यदि तुम सच में माया से अछूते हो तो मेरी माया का थोड़ा सा दर्शन कर लो। भगवान विष्णु नारद जी को एक दिव्य नगर में ले गए, जहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी। जैसे ही नारद जी की दृष्टि उस पर पड़ी, उनका मन विचलित हो गया। उनके हृदय में विवाह की इच्छा जाग उठी। यह देख श्रीहरि समझ गए कि माया ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। नारद जी ने प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ, यदि मुझे इस राजकुमारी से विवाह करना है तो कृपा कर मुझे अत्यंत सुंदर रूप प्रदान करें। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, तथास्तु। परंतु प्रभु ने नारद जी को बंदर का मुख प्रदान कर दिया। यह उनकी माया थी, जिससे नारद जी को अपना स्वरूप दिखाई ही नहीं दिया। वे स्वयं को अत्यंत सुंदर समझते हुए राजसभा में पहुंचे। राजसभा में जैसे ही लोगों की दृष्टि नारद जी पर पड़ी, हंसी और आश्चर्य फैल गया। राजकुमारी भयभीत हो गई और नारद जी को अस्वीकार कर दिया। तब नारद जी ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा और सच्चाई समझी। उनका हृदय लज्जा और पश्चाताप से भर गया। वे तुरंत श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दीन बंधु, मुझसे भारी अपराध हो गया। मेरे भीतर अहंकार आ गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक नारद जी का मस्तक स्पर्श किया और उनका वास्तविक रूप लौटा दिया। उन्होंने कहा, नारद, सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। अहंकार जहां है वहां भक्ति नहीं टिकती। उस दिन से नारद जी और अधिक नम्र होकर नारायण नारायण का जप करने लगे।